नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दे और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। थूकने की सफाई में रेलवे हर साल खर्च करता है करोड़ों रुपए, लेकिन अब आधुनिक पीक दान रखेंगे स्टेशनों की चमाचम। जी हां, कोरोना महामारी के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध के कड़े प्रावधानों के बावजूद यह बड़ी चुनौती बनी हुई है। इससे निपटने के लिए रेलवे ने 42 स्टेशनों पर रीयूजेबल और बायोडिग्रेडेबल पीक दान की वेंडिंग मशीनें यानी कि कियोस्क लगा रखा है, ताकि स्टेशन चमाचम रहे। इन पीक दान में बीज भी होंगे, लिहाजा इन्हें फेंकने पर इसमें मौजूद बीजों से पौधे उग सकेंगे और हरियाली बढ़ेगी। रेलवे अपने परिसरों को पान, गुटखा, तंबाकू खाने वालों के थूकने से पड़े निशानों को साफ करने पर हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए और काफी पानी खर्च करता है। ऐसे में यह पीक दान 5 से 10 रुपए में उपलब्ध होंगे। इन पीक दान को बड़े आराम से जेब में रखा जा सकेगा। यात्री जहां वह जब चाहे थूक सकेंगे। वहीं रेलवे परिसरों में थूकने के गंदे निशान भी नहीं बनेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा फैसला, सिम कार्ड लेने के लिए नियम में हुआ बदलाव। अब 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम। जी हां, दूरसंचार विभाग ने कहा कि भारत में नाबालिगों को सिम कार्ड जारी नहीं किए जाने चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि अब 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि किसी नाबालिग को सिम कार्ड बेचना दूरसंचार ऑपरेटर द्वारा एक अवैध गतिविधि होगी। नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को अब एक कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है। इस फॉर्म में अब संशोधन किया गया है, जिसके मुताबिक सिम कार्ड खरीदने की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो भी उसे सिम नहीं बेचा जा सकता। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बढ़ी भारत चीन में तल्खी। ड्रैगन के बदले तेवरों के चलते सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ने के आसार। जी हां, पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच टुसुल मोल्डो के पास दिन भर चली कोर कमांडर स्तर की वार्ता न सिर्फ असफल रही, बैठक के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं वह बढ़ते तनाव की तरफ इशारा करते हैं। भारत ने चीन पर आरोप लगाया है कि वह उसके रचनात्मक सुझाव पर सकारात्मक कदम नहीं उठा रहा है। वहीं चीन ने एक तरफ से धमकी भरे अंदाज में कहा है कि भारत को स्थिति का गलत अनुमान लगाने से बचना चाहिए। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव का एक नया दौर शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। भारत की तरफ से कुछ नए इलाकों में सुरक्षा के लिहाज से और भी सैनिकों की तैनाती की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी ठेके से शराब। सरकार ने की अधिसूचना जारी। जी हां, यूपी में 21 साल से कम उम्र वालों को अब सरकारी ठेके यानी वाइन शॉप से शराब नहीं मिलेगी। राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इतना ही नहीं, घर में शराब रखने का कोटा भी कम कर दिया गया है। निर्देशों के उल्लंघन पर सजा व कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसमें 3 साल की जेल व आर्थिक दंड दिया जाएगा। प्रदेश में शराब की फुटकर बिक्री की सीमा भी कम कर दी गई है। हर प्रकार की शराब का मानक निर्धारित कर दिया गया है। अब उस मानक से अधिक न फुटकर बिक्री की जाएगी और न ही उस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेघरों को मिलेगी जमीन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए भू अधिकार योजना बनाने के निर्देश। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस योजना का लक्ष्य रहेगा कि हम चिन्हित करके जिन लोगों के पास रहने का भी जगह नहीं है उन्हें रहने की जमीन का टुकड़ा उपलब्ध कराएं। वैसे भी आजकल हम जमीन माफियाओं से छुड़ा रहे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर इंदौर में प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ अभियान शुरू किया और अवैध निर्माण गिराकर करीब 38 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई। इस भूमि का बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। आम जनता को इससे फायदा होगा। अब सरकार की तरफ से बेघरों को घर बनाने के लिए फ्री में जमीन मिल सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 लाख की घूस लेते पकड़े गए तहसीलदार, डर के मारे जला दिए 20 लाख रुपए। जी हां, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक टीम ने पिंडवाड़ा के तहसीलदार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह जानकारी ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर्वत सिंह द्वारा रिश्वत की राशि पिंडवाड़ा के तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन के लिए लेने की बात स्वीकार करने पर जब ब्यूरो की टीम तहसीलदार के निवास पर उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने अपने घर के दरवाजे बंद करके भीतर करीब 15 से 20 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जला भी दी। उन्होंने बताया कि तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसीलदार ने 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को गैस चूल्हे में जलाने की कोशिश की। दोस्तों, ऐसे बेईमान तहसीलदार को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का रखा लक्ष्य। 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम कर रहा आईसीएमआर। जी हां, भारत में साल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने 2 संभावित टीकों के 3rd स्टेज के स्टडी के लिए लगभग
लगभग 12,000 लोगों को शामिल किया है। देश में टीबी की बीमारी के प्रबंधन और नियंत्रण के क्रम में देश में 100 साल बाद नई वैक्सीन पर काम हो रहा है। रिसर्चर यह देखना चाहते हैं कि टीबी से पीड़ित व्यक्ति के वयस्क घर के सदस्यों में बीमारी को रोकने में टीके कितने प्रभावी हैं। व्यावसायिक रूप से राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के तहत संभावित टीकों के उपयोग के लिए हामी दिए जाने से पहले भारत में 7 साइटों के प्रतिभागियों की निगरानी 3 साल तक की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सेना को जल्द मिलेगा हंटर किलर टैंक, जो बढ़ाएगा सेना की ताकत, दुश्मन को मार गिराएगा, परमाणु बम से भी करेगा सावधान। जी हां, लंबे इंतजार के बाद रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए स्वदेशी 118 मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दे दिया है। इस टैंक में केमिकल अटैक से बचाने के लिए इसमें विशेष तरह के सेंसर लगे हैं। केमिकल या परमाणु बम के विस्फोट की स्थिति में इसमें लगा अलार्म बज उठेगा। साथ ही टैंक के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाएगा ताकि बाहर की हवा अंदर प्रवेश न कर सके। यह दिन और रात की परिस्थितियों में और स्थिर और गतिशील दोनों मोड में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। क्रू मेंबर के लिए ऑक्सीजन के लिए बेहतरीन फिल्टर लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें कई नए फीचर्स शामिल किए गए हैं जो इस टैंक को न केवल बेहद मजबूत बनाते हैं बल्कि सटीक प्रहार करने में इसका कोई तोड़ नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। 15 राज्यों के 343 जिलों में फ्री में बांटे जाएंगे हाइब्रिड बीज मिनी किट। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख राज्यों के 343 चिन्हित जिलों में फ्री बीज मिनी किट बांटे जाएंगे। इस कार्यक्रम से बीज रिप्लेसमेंट रेट में वृद्धि होकर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ सकेगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसकी शुरुआत आज मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से हुई, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के सरसों बीज मिनी किट वितरण किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ऑयल सीड व ऑयल पाम योजना के तहत शुरू किया गया है। मंत्री ने बताया कि देश के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों के लिए सूक्ष्म स्तरीय योजना के बाद इस वर्ष रेपसीड व सरसों कार्यक्रम के बीज मिनी किट वितरण करने की मंजूरी दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी चेतावनी, 10,000 रुपए का कटेगा चालान और 1 साल की होगी जेल अगर गाड़ी में किया यह काम। जी हाँ, यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के लिए बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं करना अब आपको भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ ही 10,000 रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थल पर रेसिंग और तेज वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पहले अपराध पर 5,000 रुपए का चालान और 3 महीने की जेल की सजा हो सकती है और आगे भी फिर इस नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर 10,000 रुपए और 1 साल की जेल आपको हो सकती है। इसके अलावा शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 10,000 या 6 महीने की कैद हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी मोबाइल के लिए सिर्फ एक चार्जर होगा। यूरोपियन यूनियन का फैसला दिलाएगी कई तरह के चार्जर रखने के झंझट से मुक्ति। एप्पल को इससे है आपत्ति। जी हाँ, बात चार्जर की हो तो मार्केट में टाइप सी, टाइप बी, टाइप ए जैसे कई तरह मिल जाएंगे। अक्सर चार्जर के केबल में फर्क होने से यदि मोबाइल चार्जर भूल गया हो तो हम मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते। सोचिए कि यदि ऐसा हो जाए कि आप एक ही चार्जर से सभी फोन चार्ज कर ले तो कैसा होगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने फैसला लिया है कि वह स्मार्टफोन के लिए एक यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू करेगी। इससे अब अलग अलग ब्रांड के फोन के लिए अलग अलग चार्जर की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही चार्जर से सारे फोन को चार्ज कर सकेंगे। हालांकि इस फैसले से एप्पल कंपनी खुश नहीं है। जहां यूरोपियन कमीशन का कहना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने में मदद मिलेगी, वहीं एप्पल का मानना है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे इनोवेशन रुक जाएगा और प्रदूषण बढ़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक ट्रक। नितिन गडकरी ने कहा अगले साल बाजार में आने की उम्मीद। जी हां, देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में बदल रहा है। सड़कों पर इस समय इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक और बस तो दौड़ती खूब देखी जा सकती है। जल्द ही आपको इस भीड़ में इलेक्ट्रिक ट्रक भी फर्राटा भरते नजर आएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक को भारत में लाने पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ट्रक आने से प्रदूषण की समस्या को दूर करने में सबसे ज्यादा बल मिलेगी, साथ ही डीजल पर निर्भरता कम होगी। इलेक्ट्रिक ट्रक के अलावा नितिन गडकरी ने लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताया कि अगले 6 महीने के अंदर भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके उत्पादन का काम भी अंतिम चरण में है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, कोरोना से बचाने वाले सैनिटाइजर से हो रहा है कैंसर। 44 हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। हैंड सैनिटाइजर बेहद खतरनाक। जी हाँ, हम सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर करने और उचित दूरी बनाकर रखने की आदत बना ली है। इसी बीच एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हम जिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं उनमें से 44 सैनिटाइजर में कैंसर का खतरा बढ़ाने वाले खतरनाक रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। दुनिया भर में सैनिटाइजर की खपत लगातार बढ़ रही है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल से लेकर हर घरों में बड़ों से लेकर बच्चे तक सैनिटाइजर का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में यह जानने के लिए क्या इसके लंबे समय तक उपयोग से कैंसर या त्वचा रोग का खतरा हो सकता है, हैंड सैनिटाइजर पर अध्ययन किया जिसमें 44 से अधिक सैनिटाइजर में बेंजीन समेत कैंसर का खतरा पैदा करने वाले कई खतरनाक केमिकल मिले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण पर सरकार का बड़ा कदम। जल्द ही कारों के कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न की जगह सुनाई देगी तबला और बांसुरी की आवाजें। सरकार करने जा रही है सख्ती। जी हाँ, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में प्रेशर या कानफोड़ू हॉर्न बजाने पर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, लेकिन अब सरकार भी प्रेशर हॉर्न से पैदा होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन
एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अब इन पर रोक लगाने के लिए नए कानून लाने जा रहे हैं। अगर ये कानून लागू होते हैं तो जल्द ही प्रेशर हॉर्न की जगह संगीत की मधुर धुनें सुनने को मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 8 घंटे तक 93 dB से अधिक ध्वनि के संपर्क में रहने पर कानों की सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।